प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने अमेजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के लेक्चर नंबर 11 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आवेश का जो वितरण है वो किस तरीके से हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो जब आप आवेश दे रहे होंगे तो जो आवेश है वो किसी बॉडी में किस तरीके से होगा, एक समान होगा, सतत होगा, असतत होगा, लाइन पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी कहानी आज के इस लेक्चर में होने वाली है। तो आप देख रहे हैं प्रयास बैच, जिसका ये प्रयास है कि आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 90% मार्क्स लेकर के आएँ और 100/100 की तैयारी हमारे साथ मिलकर के आप कर पाएँ। तो अगर आप बस एक काम करते हैं, पहला काम इस लेक्चर को देखना है और दूसरा काम हमारे ऐप कौटिल्य पाठशाला जिसका लोगो आपको प्ले स्टोर में कुछ ऐसा मिलेगा, उस पर अगर आप एक सीट आपको प्रोवाइड होती है हर एक लेक्चर के बाद, उस सीट को आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले सीखने के बाद इस सीट को लगाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये हमारी गारंटी है। तो अब आइए आज के इस शानदार लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो बात है, अब हमने अभी बात की कि किसी वस्तु में आवेश जो है वो किस तरीके से वितरित होगा, इसकी बात करनी है। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो दो तरीके से मेरे प्यारे बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है। जैसे मान लो हमने क्या करा, ये एक वायर है, इसको हमने चार्ज किया तो सारा चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा एक लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अपने पास जो आवेश का वितरण है वो दो तरीके से हो सकता है, एक सतत आवेश वितरण, एक असतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का क्या मतलब है? तो सतत आवेश वितरण का मतलब ये है कि जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे तो वो पूरा चार्ज कंटिन्यूअसली यहाँ 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 मतलब पूरी बॉडी के अंदर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण। दूसरा हमारे पास असतत आवेश वितरण का क्या मतलब है? तो जैसे मान लो कुछ इस तरीके की आपके पास एक बॉडी है और इसमें आपने चार्ज दिया तो इस कोने पे चार्ज जो है वो ज़्यादा आ गया, इस कोने पे चार्ज यहाँ पर चार्ज कम है, और इसके बाद यहाँ पर कोना मिला तो चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम वैसा ही जैसे मान लो आप का बर्थडे है और आप अपने क्लासरूम में बच्चों को 2-2 टाफियाँ देते हो, लेकिन टीचर आ जाता है तो उसको आप 5 टाफियाँ दे देते हो। तो कुल मिलाकर के ये असतत आवेश का वितरण हो गया और ये सतत आवेश का वितरण हो गया। अब आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में जो पूछा जाता है वो है सतत आवेश का वितरण, मतलब इसके एप्लीकेशन भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जब गाउस का नियम पढ़ रहे होंगे और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो वहाँ पर इसकी बेहद ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से समझना। और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया ना तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एकदम 100% समझ में आएगा। कैसे? हाँ, तो सतत आवेश का वितरण मतलब ये हर जगह पर एक समान रूप से किसी भी सरफेस के अंदर हो, कैसी भी हो, उसमें क्या होगा, एक समान रूप से वितरित होगा तो उसको सतत बोलेंगे, और एक समान रूप से वितरित नहीं होगा तो उसको असतत बोलेंगे। अब एक समान आवेश 3 तरीके से बढ़ सकता है। पहला नंबर है रेखीय आवेश घनत्व, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा नंबर है पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा नंबर है आयतन आवेश घनत्व, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 तरीके से आवेश का वितरण एक समान रूप से होगा। अब आइए देखते हैं, सबसे पहला नंबर आपके पास है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक वायर है, कुछ इस तरीके की एक वायर हो गई है ना, ये क्या है, एक वायर है, और जब आप इसमें चार्ज देते हैं, क्या करते हैं, इसको चार्ज देते हैं। मान लो हमने इसको कितना चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज, तो वो क्यू चार्ज इस वायर में इसके लेंथ के अकॉर्डिंग एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। जब ये आवेश
एक समान रूप से इस वायर में लेंथ के अकॉर्डिंग वितरित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आवेश कहाँ पर आया है, लंबाई पर आया है। और एक समान वितरित क्यों होता, क्योंकि आप जानते हैं समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये आवेश इस तरीके से होना चाहेंगे कि सबके बीच दूरी सेम रहे, ताकि किन्हीं दो के बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षण का वो ज़्यादा ना हो, सब में बराबर हो। ये अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मान लो अगर ये दोनों आवेश नज़दीक नज़दीक हो गए तो क्या होगा, इनके बीच में ज़्यादा बल लगेगा। तो ये इस तरीके से अलाइन करते हैं अपने आप को कि सब समान दूरी पर हो जाते हैं तो बल समान लगता है, तो एक समान आवेश इसलिए क्या होगा, वितरित हो जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व की अगर आप बात करेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है कि हम अपने पास एक लेंथ है, तो उस प्रति एकांक लंबाई पर, कहाँ पर, तो प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर क्या करेंगे, हम आवेश का वितरण कर रहे हैं। तो वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को कौन सा आवेश कहेंगे, तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अरे भाई साहब, ये आवेश कहाँ पर वितरित हो रहा है, केवल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कहीं पर नहीं गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। केवल लाइन पर है यानी कि रेखा पर है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है, रेखीय आवेश घनत्व, है ना। ये यल लेंथ में ये चार्ज क्या हुआ, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, लैम्डा से। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब जब आप इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तो लैम्डा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए हमने लिखा है कि प्रति एकांक लंबाई पर, मतलब लंबाई क्या होगी, एकांक होगी। तो ये अपने पास लैम्डा है और इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश आएगा उसको क्या बोलेंगे, तो रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू अपान यल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। अब अगर आपसे मात्रक पूछा जाए या फिर विमा पूछी जाए तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक जो हो गया वो क्या हो गया, कूलाम पर मीटर हो गया। अरे बताओ भाई साहब, कोई दिक्कत है इतने में, तो कूलाम पर मीटर हो गया, है ना। अब इसके बाद मात्रक के बाद विमा पूछी जाए तो मीटर की विमा L होगी और आवेश की विमा AT होगी। तो इस तरीके से L-1 और A और T, या फिर T और A, आपको जो पसंद आए आप वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो पसंद आए वो लिख सकते हैं। क्या, अगर विमा की बात करोगे, मात्रक और विमा की बात करोगे तो विमा क्या हो जाएगी, देखिए यल नीचे से ऊपर गया तो -1 आ गया और A हो गया और T हो गया। तो यल AT आपके पास क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल एकदम आसान सी बात है कि लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला नंबर है किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी तक चार्ज कहाँ पर था, तो केवल लाइन में था, तो उसको लाइन चार्ज डेंसिटी बोला, रेखीय आवेश घनत्व। अब चार्ज किस में है, तो सरफेस पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई ये एक सरफेस है, क्या है, कोई इस तरीके से ये एक सरफेस है ना। और थोड़ा सा और ठीक ठाक बना दूं क्या, चलिए आइए, वैसे बना ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो ये अपने पास क्या हो गई, एक सरफेस हो गई। अब इस सरफेस में हमने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्यू चार्ज हमने इस बार इसको दिया। जब हम क्यू चार्ज देते हैं तो अभी हमको पता चला कि ये आवेश जो है वो एक समान दूरी पर क्या होगा, वितरित हो जाएगा। जो जितना दूर दूर रह सकते हैं उतना दूर दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया में, इसका एरिया कितना है, तो A है, तो पूरा चार्ज A एरिया में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चूंकि क्षेत्रफल पे आया है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे,
कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्या लिखेंगे, प्रति एकांक, अभी लंबाई था तो लंबाई लिखा, अब की बार क्या आया, क्षेत्रफल आया तो क्षेत्रफल लिखेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषाएं हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब चूंकि इसका अनुप्रयोग गाउस में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही महत्व है इसका, इसलिए ये जानना जरूरी था। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे तो ये जानना जरूरी है। इसे 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 सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा नहीं मान लेनी है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कि बचपन की याद कर लो, है ना, क्योंकि लोग बचपन के प्यार को याद करते हैं, तो तुम बचपन की क्लास को याद कर लो और इसको बड़ा ऊ की मात्रा बोल दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। हाँ, अब इसे अगर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा। प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको आ गई। अब देखो, आवेश का अगर मात्रक लिखना चाहोगे तो कूलाम हो गया। अरे भाई साहब, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर एरिया का मात्रक, एरिया मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जब लंबाई गुणा चौड़ाई तो मतलब क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, दोनों का मात्रक मिलकर के क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब वीमा की बात करोगे तो अभी तक जब मीटर केवल था तो L-1 आया था, अब मीटर स्क्वायर है तो L-2 आ गया। चाहे AT लिख दो, अब चाहे TA लिख दो, मैं दोनों को लिख देता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना। तो ये हो गया आपका L-2 TA या फिर AT। इतनी सी बात थी, बताओ मुझे इतने में कोई दिक्कत है आपको अगर तो, है ना। अब इसके बाद अगला नंबर आता है किसका, तो अगला नंबर आया आयतन आवेश घनत्व, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आयतन आवेश घनत्व, इसकी क्या मजाल है, तो ये क्या करता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर आप देखोगे तो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। मतलब अब की बार क्या होगा कि हमारे पास, अब की बार क्या है कि हमारे पास कोई भी एक 3D सरफेस है, मतलब जिसमें किसकी बात होगी, आयतन की बात होगी। मान लो हमारे पास ये एक क्यूब है, क्या है, ये एक क्यूब है, और इसको हमने क्या करा, क्यू चार्ज दे दिया। इसको हमने क्या करा, वही क्यू चार्ज इस बार इसको ट्रांसफ़र किया। जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो हमने देखा कुछ चार्ज लंबाई पे इस तरीके से आ गया, कुछ चार्ज चौड़ाई पे इस तरीके से आ गया, और कुछ चार्ज इस तरीके से हर जगह पे जो चार्ज है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पे ये चार्ज आ गया। जब तीनों पे ये चार्ज आ गया तो आयतन की बात हो गई, मतलब लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है और ऊंचाई में भी है। तो इसको क्या बोल दिया हमने, आयतन बोल दिया। क्या बोल दिया, आयतन बोल दिया। तो आयतन की अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा कि प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व बोल देंगे। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, तो आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी जान लो, तो आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको प्रदर्शित करने का प्यारे बच्चे एक तरीका है, और वो है क्या, इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा, तो रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी, बस सिर्फ ये याद रख लो कि रो क्या है, क्यू क्या, सिग्मा क्या है और लैम्डा क्या है, बस इतनी याद रखोगे आप, काम चल जाएगा आपका, है ना। तो देखो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। अब की बार जो आवेश है वो कहाँ पर वितरित है, आयतन में वितरित है,
तो रो बराबर क्या हो गया, तो क्यू अपान वी हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व बोल देंगे। अब मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। विमी सूत्र क्या हो जाएगा, L-3 बताओ मुझको इतने में कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं जिनमें सतत आवेश का वितरण, तीन तरीके की सरफेस होंगी अपने पास, उसमें इस तरीके से आवेश का वितरण हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी ही और वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।